दोस्तों, इंसाफ लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसाफ लर्निंग एकेडमी में मैं कुछ अप्रतिम रचनाओं को लेकर आपके सामने उनकी प्रस्तुति या क्रिटिकल एनालिसिस को सादर करूंगा। सबसे पहले वीडियो में मैं अपने स्वरचित एक कविता हार्बिंगर, जो कि हार्बिंगर नाम से ही कविता संग्रह के नाम से ही 2014 में पब्लिश हुआ, क्वालिटी पब्लिकेशन से कानपुर से। इसी में एक कविता हार्बिंगर नाम की कविता है, जिसका मैं क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, ये कविता डॉक्टर राजेश मुन ने लिखी है। ये कविता 2002 में लिखी गई थी। इस कविता का सार यह है कि पूरे विश्व में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिन घटनाओं को करीब से देखने के बाद कवि के सामने एक प्रश्न चिन्ह नजर आता है कि इन तमाम विश्व में हो रही तमाम घटनाओं को लेकर कवि चिंतित होते हैं और वो एक कविता के माध्यम से कुछ लिखते हैं। तो हम सबसे पहले आपके सामने हार्बिंगर नाम के कविता का क्रिटिकल अप्रिसिएशंस प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। मैं संसाधनों की कमी के कारण कविता के लाइनें को पढ़ता हूँ और उसको हिंदी और अंग्रेजी के दोनों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं डॉक्टर राजेश मुन लिखित कविता हार्बिंगर। My overstrung heart replete with curiosity। कवि कहता है कि उसका हृदय जो एक ऐसे ट्यून से भरा हुआ है और उत्सुकताओं को वो एक बुन रहा है, जो प्रोलिफरेट बाय द नेचर, जो प्रकृति की एक ऐसी कल्पना को जन्म देता है जहाँ कवि अपने मस्तिष्क को झकझोरता है और कुछ खोज कर निकालता है। द व्हिम्पर ऑफ ईयर अपरेल द ग्लूमी ड्रीम। कवि कल्पना करता है कि हवाओं का रोना और अंधेरे में सपने ने एक ऐसा पहनावा ओढ़ लिया है जिसकी वजह से पूरे दुनिया में अंधेरा छाने का एक भयावह सपना कवि को आता है। पिल्फियर द ल्यूरिड स्ट्रीम, और वो उस ल्यूरिड स्ट्रीम मतलब एक ऐसी झरने में फंसा हुआ है जहाँ कवि रिले द ट्रेन ऑफ हार्बिंगर, यानी संदेशवाहक के रेलगाड़ियों को इस धरती पर आने का एक ख्वाब देखता है। इट रेन इन माई डिलीरियस हार्ट, और कवि कहता है कि वो मेरे अप्रितम हृदय में राज करता है। रेडियन द सिमरिकल लैंगर। कवि को लगता है कि शायद हो सकता है कि एक इमेजिनेशन काल्पनिक दुनिया में वो एक चमकता सितारा को देख रहा है। सोपोरिफिक इंटरमिटेंट नाइट। कवि कहता है कि वो एक ऐसी रात है जो एक पूरी दुनिया को तबाह करने की साजिश को रचता है। द विल आई हैव राइट। और कवि कहता है कि मेरे पास वो उसका उद्घोषण करने के लिए एक सफिशिएंट विल है। लीथल आउटरे ऑफ माई माइंड, एक्सप्लोर द इम्पीडी ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। कवि कहते हैं कि मेरा मस्तिष्क एक आउटरे ऑफ माइंड है। इसका मतलब अविचारी एक मस्तिष्क है जो इस साजिश को, इस पूरे दुनिया में हो रही घटनाओं को लेकर चिंतित होकर उस पर लिखने का जो साहस कवि कर रहा है, उसको लेकर मेरा मस्तिष्क हो सकता है एक अविचारी ही हो, लेकिन
कवि लिखते हैं एक्सप्लोर द इम्पीडिया ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन सकारात्मक दुनिया में ऐसा होना संभव है क्या? यह प्रश्न चिन्ह कवि के सामने हमेशा नजर आता है। कवि आगे लिखते हैं कि द सन मून एंड द यूनिवर्स, हु कैन ड्रॉप द मून एंड हु रूल द मून। कवि स्वयं से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और प्रश्न करते हैं कि सूरज, चांद और पूरा ब्रह्मांड, हु कैन ड्रैग द नून, सुबह को कौन ड्रैग कर सकता है, सुबह को कौन खत्म कर सकता है, और एंड हु रूल द मून, और चंद्रमा पे कौन राज कर सकता है। इज द इंट्रोवर्ट इरेंड ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय का ये एक अविचारी अविचारी इरेंड ही होगा, एक एम्बिशन ही होगी, लेकिन आई हैव द आंसर, मेरे पास इसका उत्तर है। इफ यू क्वाइट कीप द मम, अगर आप थोड़ा शांत रहेंगे तो मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। ही इज द लुमिनेंट सर्वेंट, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। द वेंगल इनेट बाय प्रेसिड, जिसने दुनिया में दुनिया पर, संपूर्ण दुनिया पर राज करने का एक बहुत बड़ा सपना देखा है। हाउ ही केप्ट मिस्ट्री, उसने सब कुछ एक मिस्ट्री कैसे रखा, उसने सब कुछ एक गुपित कैसे रखा। द मिस्ट्री ऑफ गॉड इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज विक्ट्री, कवि स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या लॉर्ड का प्रकृति के निर्माताओं का की मिस्टेक ही क्या उसके विजेता का सब्जेक्ट हो सकता है, विषय हो सकता है। द स्टोरी इज टू सैड, कहानी बहुत ही दर्दनाक है। ही डिटेन द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, उसने सारे फूलों की महक को अपने कब्जे में कर लिया था। कवि इस लाइन में कई प्रसंग को, कई गुपितों को बंद करते हैं। इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि उसने अपने सिटी में, अपने कैसल में ऐसे तमाम कलाकारों को बंदिश कर रखा था जहां से कहीं से किसी की छुटका नहीं। द सीड्स नेवर बी देयर, और कवि अपने लाइन में कहते हैं कि उस बीज का अभी उत्पाद होना संभव नहीं है जहां विच विल स्प्रेड द जॉय एवर, जहां आनंद का स्प्रेड होना पॉसिबल नहीं है। सच थिंग नेवर बी एक्सप्लोर, ऐसी बातों को प्रकट करना सर्वसाधारण व्यक्तियों का काम नहीं है। द हुल्लुम ऑफ यूनिवर्स इज, वो इस दुनिया का हुल्लुम है, मतलब क्रिमिनल है, अपराधी है, और इज द क्रिमिनल ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता का भी अपराधी है। डिड्स द टास्क इन फेवर, वो अपने लिए ये सब काम करता था। विच विल बी सिक नेवर, जिसका पूरे दुनिया को किसी को भी कोई पता नहीं था। ही कैप्टिव ऑल द इनॉर्मस, उसने तमाम उन इनॉर्मस लोगों को अपने सिटी में कैप्चर किया हुआ था। एंड ग्लिट्जी वर्क ही इंडोर, और उनसे वो तमाम घिनौने काम वो करवाता था। एंड ग्लिट्जी वर्क ही इंडोर, द ग्रोन ऑफ देयर वॉइस प्ले द हैसल ऑफ बैटल इन माई हार्ट, उन तमाम लोगों की घुटने की आवाजें मेरे हृदय में किर्र से बजने लगती थी, और मेरा हृदय थर थर कांपने लगता था। द रिट्रीट ऑफ सिनेरियो रिंग द बेल ऑफ पेरियस, और ऐसे सीन को देखकर, ऐसे दृश्यों को देखकर एक डेंजर की घंटी पूरे दिमाग में मेरे बजने लगी। एंड ग्रेविट माई इमोशन, और मेरे इमोशन को पूरी तरह से ग्रेविट करने लगी। प्रिटेज द डीप हिस्ट्री, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास भी है।
द वाटर ऑफ द सी, समुंदर में मिलता हुआ पानी। माइग्रेट द ब्लेमिश एक्टिविटी, हो सकता है कि ऐसी अप्रीतम ब्लेमिश एक्टिविटी, मतलब माइग्रेट द ब्लेमिश एक्टिविटी, अप्रीतम गतिविधिताओं को जन्म देता होगा। ही प्लेस देयर द की, उसने उस चाबी को वहाँ रखने की कोशिश की। लर्नेड द नोटोरियस ड्यूटी, और वहाँ से वो कुछ बातें किया करता था। द कलर ही यूज द ब्लैक, उसने काले रंग का चुनाव किया। रिजल्ट ऑफ इट इज रॉक, और इसका परिणाम यह हुआ कि वो उस रॉक को जन्म देता था। द पॉज ऑफ 2 सेकंड बी नॉक, 2 सेकंड के लिए रुक जाइए। एंड ओपन द कैस्टल ऑफ लॉक, और उस किले का दरवाजा खुल जाता है। द सॉइल ही यूज इज रेडिश, उसने वो जमीन रेडिश जमीन का इस्तेमाल किया। एंड द पेबल्स यूज स्वीडिश, और स्वीडिश के पेबल्स को इस्तेमाल किया। द थ्रेड्स आर ग्रीन इन कलर, और जो धागे का इस्तेमाल किया वो धागे हरे कलर के थे। वोज इन द सॉरोज ऑफ पुअर, और उस धागे को गरीब लोगों के दुखों में उसने गुथा दिया। द कैप ही यूज इज रेड, और उसने लाल कलर की टोपी का इस्तेमाल किया। हैसन द वाटरी वर्ड्स, और अपने आप में कुछ मंत्रों का, शब्दों का वो उच्चारण करने लगा। एंड हॉटी लूरिट शेड, और सचमुच एक कयामत आने वाली घटनाओं को वो जन्म देने लगा। कट द हेड विथ सोर्ड, उसके पास एक ऐसी तलवार थी जिस तलवार से वो थोड़ी देर के लिए उन तमाम लोगों के सरों को वो काट देता था। बट नो वन नो द क्रूएल साइट, ऐसी तमाम क्रूएल साइट को कोई पहचान नहीं सका, कोई उसको देख नहीं सका। इन माई हैंड हैड अ थ्रेड ऑफ काइट, लेकिन कवि सकारात्मक दृष्टि से कहते हैं कि मेरे हाथ में थोड़ी देर के लिए ही क्यों न सही उस पतंग की डोर है। द रिवर ऑफ कैटरैक्ट, मेरे दिल में वो वाटरफॉल है, वो कैटरैक्ट है जो अभी भी इनलाइटेड है। द रिवर ऑफ कैटरैक्ट इज इनलाइटेड। द पैथोज ऑफ पैंथर्स, चिताओं के वो दुखों का वो पैंथर्स, द पैथोज ऑफ पैंथर्स एंड द सीरीन वाटर, वो शांत पानी में चिताओं का जो दुख है वो ब्लोइंग इन माई थर्स्टी हार्ट, मेरे व्याकुल हृदय में अभी भी बह रहा है। द एयर हैज नो सेंस, हवाओं को वो सेंस ही नहीं रहा है। एंड डेथ इनविजिबल, जहाँ मौत जो है वो पूरी तरह से अदृश्य है। ब्रोकन लीव्स ऑफ स्प्रेड, और ड्राइड लीव्स जो है ट्रीज की वो पूरी तरह से टूट गई है और बिखर गई है। अमॉन्ग द लैम्प ऑफ मेनी ग्लासेस, और कांच के टुकड़ों में वो ब्रोकन लीव इस तरह से स्प्रेड हो रही है कि ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया में एक भयावह एक ऐसा खौफ आया हुआ है कि पूरी दुनिया एक डर से महसूस कर रही है। राइट इज द व्यू नो वन न्यू, ये सचमुच हो रहा है लेकिन इसके बारे में किसी की कल्पना नहीं है। इफ सो नेवर रेस्क्यूड, ये हो रहा है ये किसी को भी पता नहीं है। अगर जब किसी को भी ये पता चल जाता है उसकी छुटकारा भी नहीं होती है। बट देर आर फ्यू, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं। हैव द लव ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, कवि कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग इस बात को जानते हैं। ओ द एगोनी ऑफ फॉस्टर स्कार्सिटी इज द जस्टिस टू ट्रैप द मिस्टेक ऑफ अलमाइटी एंड डेडल द रैंगल। कवि कहते हैं कि क्या यह न्याय होगा कि प्रकृति के वरदाता के एक थोड़ी सी मिस्टेक को वह धूर्त आदमी ट्रैप कर सकता है और ऐसे घिनौने काम कर सकता है। Perhaps he is ignorant
अबाउट द थिंग क्रिएटेड बाय गॉड। कवि कहते हैं कि वह आदमी शायद निष्पाप है क्योंकि वो नहीं जानता कि प्रकृति ने जो चीज ये बनाई है, जो प्रकृति बनाने वाले ने जो प्रकृति बनाई है उसके बारे में वह नहीं जानता। हैव अ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस। प्रकृति में बनाए गए हर एक चीज को, हर एक थिंग का एक महत्व है। ऑफ एनी मिस्टेक, विक्टिम ऑफ लिथल डेथ, नेचर कैन चेंज द रूल ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। प्रकृति अपने स्वभाव में, अपने से इस प्रकृति में कुछ नियम को बदल सकती है, लेकिन नॉर कैन परमिट सच डिलीवरेंस। लेकिन प्रकृति में अपने से प्रकृति के विरोध में कुछ नियमों को बदलना किसी को संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो प्रकृति उसको ब्लेमिश करती है, मतलब उसको नेमेसिस करती है, उसको दंड देती है। नॉर कैन परमिट सच डिलीवरेंस, एनीवन रेनफोर्स इट इज द अवार्ड ऑफ नेमेसिस, इट इज नथिंग बट द ड्रीम क्रिएटेड बाय नेचर। कवि कहते हैं कि ये प्रकृति द्वारा दिए गए प्रकृति द्वारा मुझे दिए गए एक सपना है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ सीक्रेट। और प्रकृति द्वारा गए सपने के द्वारा मैं इस रहस्य को अपनी कविता के माध्यम से दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। विच फर्दर डीपली रूटेड, आई डिड नॉट नो वेदर द मैन इज हैप्पी और सैड। कवि कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में मानव दुखी है या सुखी है। अगर दुखी है तो दुख की संवेदना को वो भोगता है, और अगर सुखी है, आनंदमय है, तो आनंदमय की संवेदना को वो भोगता होगा। मगर फॉर बोथ आई हैव रीजन, लेकिन दोनों के लिए कोई कारण जरूर है। बट माई माइंड इज इम्प्रेशन। कवि कहता है कि मेरा मस्तिष्क एक बंदिस्त मस्तिष्क है। द आईज विथ ब्लाइट ड्रीम्स। कवि कहता है कि मेरे आंखों में वो चमक है, एंड रिमेन ओपन अप टू द रिजोर्सेस ऑफ मर्थ। और मैं उन तमाम घटनाओं का उद्घोषण कविता के माध्यम से कर रहा हूँ। दे नेवर शेड द टीयर्स, लेकिन तब आप अपने आंखों से आंसुओं को मत टपकने देना। बट इन द एब्सेंस ऑफ मी नेवर फियर, लेकिन मेरे एब्सेंस में आप कभी घबराना मत। आई विल डिमोलिश द ग्लूमी वर्ल्ड। मैं इस अंधेरीमय पूरे संसार को, पूरे जग को जल्द ही खत्म कर दूंगा। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव अमंग यू, और आप सब में शांति का, प्रेम का वो संदेश दूंगा। एज द हार्बिंगर ऑफ नेचर, वो प्रेम का और शांति का संदेश दूंगा, एक प्रकृति के संदेश वाहक बनकर। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर राजेश मूल लिखित कविता, जो कि मैं स्वयं हूँ, जो 2002 में मैंने लिखी थी। हो सकता है शायद आपको पसंद आए। कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे इंसॉफ्ट लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।